अब रहीमन विलास के चौथे दोहे की हम व्याख्या शुरू करते हैं। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही देई। तो रहीमन यहाँ पर रहीम जी से आशय है। असुआ आंसू, नैन नैन मतलब आंख, नेत्र, ढरी ढरी मतलब बहना, जिय जिय मतलब हमारे हृदय, दुख दुख जो भी तकलीफ होती है, प्रकट प्रकट मतलब बाहर उसका प्रदर्शन करना, करे मतलब करना। तो इसकी सबसे पहले व्याख्या करने से पहले हम इसके संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ में हमें कवि और कविता का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक मकरंद बुक में संकलित रहीमन विलास कविता से लिया गया है और इसके कवि रहीम जी हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा प्रसंग, तो प्रसंग में हमें यही लिखना है कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने घर की बात घर में ही रखने की बात कही है। और अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो रहीमन असुआ नैन ढरी, रहीम जी कहते हैं कि आंसू नेत्रों से बहकर, जब आंसू नेत्रों से बह निकलते हैं, जब तक नेत्रों के भीतर रहते हैं, पलकों के भीतर रहते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आंसू नेत्रों से बहने लगते हैं तो जिय दुख प्रकट करे, तो वह हृदय का दुख प्रकट करने लगते हैं। जो हृदय में छुपी हुई बात है, नेत्र आंसू बहाकर उसे प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। जिसको रहीम जी कहते हैं कि जिसको निकालोगे गेह से, घर से, उसके निवास स्थान से, यदि जहां जहां वो स्थित है वहां से उसे निकालोगे, तो वो कैसे, ना वो भेद मतलब वो रहस्य, वो राज कह देता है। तो रहीम जी कहते हैं कि यदि किसी को घर से निकाला जाता है, उसके निवास स्थान से निकाला जाता है, तो वह निश्चित ही घर के भेद को बाहर कह देता है। और भला वो क्यों ना कहे, वह वह घर के भेद को बाहर जाहिर कर ही देता है, बाहर कह ही देता है। जैसे कि यहाँ पर रावण और विभीषण का उदाहरण प्रस्तुत किया है रहीम जी ने, मतलब उसकी ओर इंगित संकेत दिया है उन्होंने कि जिस तरह से रावण ने विभीषण को लंका से निकाला था, तो विभीषण ने लंका का पूरा भेद, रावण से संबंधित जो रहस्य हैं, वो श्री राम को बता दिए थे। तो यहाँ पर इस घटना की ओर भी संकेत किया गया है। तो यहाँ पर अब हम इसका चौथा पॉइंट है काव्य सुंदर। तो काव्य सुंदर में वही हमें पहली भाषा लिखना है। तो भाषा है अवधि भाषा। शैली लिखना है, तो शैली है हमारी पद शैली, दोहा पद शैली। और इसके छंद है तो दोहा छंद है। और अलंकार है, तो अलंकार में हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि काव्य पंक्ति के अंतिम वर्ण जैसे ई और ई यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो ये हमारा हुआ काव्य सुंदर। इसके विशेष में हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये नीति सूक्ति वाक्य हैं, नीति सूक्ति वाक्य हैं।
अब हम पांचवें दोहे की व्याख्या करते हैं। जब लगी वित्त न आपने, तब लगी मित्र न कोई। रहीमन अंबुज अंबु बिन, रवि नाहिन हित होय। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहला पॉइंट संदर्भ। तो संदर्भ में कवि कविता का नाम की प्रस्तुत दोहा हमारी रहीमन विलास कविता से लिया गया है। इसके कवि रहीम जी हैं, ये हमें लिखना है। और यहाँ पर प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने धन की महत्ता बतलाई है। व्याख्या हम लिखेंगे कि रहीम जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास धन नहीं होता, जब लगी वित्तना को आपने, तो जब लगी मतलब जब तक, वित्त मतलब धन, ना आपने, आपके पास जब तक धन नहीं होता है, मनुष्य के पास जब तक धन नहीं होता है, तब लगी मित्र ना कोई, तब तक उसका कोई भी मित्र नहीं होता है। उसका कोई भी मित्र नहीं होता, अर्थात धन के अभाव में कोई भी हमारा मित्र नहीं होता है। और सभी मित्र मित्रता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि अंबुज अंबु बिन, अंबुज मतलब कमल, अंबु मतलब पानी, बिना मतलब उसके नहीं रहने पर, रवि मतलब सूर्य, नाहिन नहीं, हित मतलब भला, होए कर सकता है, हो सकता है। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कि अंबुज अंबुबिन, जिस प्रकार से कमल पानी के बिना विकसित नहीं हो सकता, चाहे रवि, यदि मान लो कमल को पानी नहीं मिले, पानी के बिना जो कमल है वह विकसित नहीं हो सकता, चाहे भले सूर्य की रोशनी उसे कितनी ही मिले। तो पानी के बिना रवि भी उसका हित नहीं कर सकता है, उसका भला नहीं कर सकता है। इसका अब हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो काव्य सौंदर्य में हम भाषा लिखेंगे, अवधि, शैली लिखेंगे दोहा पद शैली, अलंकार लिखेंगे दृष्टांत अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और छंद लिखेंगे दोहा। तो ये हमारे पांचवे दोहे की व्याख्या कंप्लीट हुई। बच्चों अब हम छठवें दोहे की व्याख्या करेंगे। अनकीन्ही बातें करे, सोवत जागे जोए, ताहि सिखाए जगाए वो, रहीमन उचित ना होए। तो सबसे पहला हम इसका संदर्भ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है संदर्भ। तो संदर्भ में हमें कवि कविता का नाम बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक मकरंद में संकलित रहीमन विलास कविता से लिया गया है और इसके रचयिता रहीम जी हैं। फिर हम इसके दूसरा जो पॉइंट है वह है प्रसंग। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में यह बतलाया गया है कि निरर्थक बातें करने वाले व्यक्ति को समझाना उचित नहीं होता है। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है व्याख्या। तो व्याख्या शुरू करते हैं। अनकीन्ही बातें करें, सोवत जागे जोए। अनकीन्ही मतलब अनकही बातें करते हैं, सोते जागते जोए। जोए मतलब वो व्यक्ति, जो व्यक्ति सोते जागते अनकही मतलब निरर्थक बातें करते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोते जागते निरर्थक बातें करते हैं, अनकही बातें करते हैं, ताही सिखाए जगाए वो, उन्हें ताही मतलब उन्हें सिखाया नहीं जा सकता, जगाए वो उन्हें जागृत नहीं किया जा सकता।
रहीमन उचित न होए। और रहीम जी कहते हैं कि उनसे सीख की बातें करना, शिक्षा की बातें करना, उनको सीख देना उचित नहीं होता है। तो इसका अब हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में हमें भाषा अवधि लिखना है, शैली लिखना है, दोहा पद शैली, अलंकार लिखना है, दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार, रस लिखना है, शांत रस। तो ये हमारा हुआ काव्य सौंदर्य। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। तो विशेष में हमें यही लिखना है कि ये व्यवहारिक जीवन से संबंधित ज्ञान यहाँ पर रहीम जी ने प्रस्तुत किया है। अब हम अगली व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर 7वें दोहे की हम व्याख्या करेंगे। देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरें, याते नीचे नैन। तो देन यहाँ पर हम सबसे पहले पहला पॉइंट जो है व्याख्या शुरू करने से पहले वो है संदर्भ। संदर्भ में कवि कविता का नाम बताना है। तो फिर से हम वही ये प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद की में संकलित रहीमन विलास कविता से लिया गया है। इसके कवि रहीम जी हैं। इसके हम प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने बतलाया है कि वे गरीबों को दान देते समय सदैव विनम्र रहते हैं, लेकिन लोग ये भ्रम करते हैं कि वही देनहार हैं, वही दाता हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। देनहार, देनहार मतलब देने वाला, कोई और है मतलब कोई दूसरा और है। भेजत सो दिन रैन, जो भेजता है, सो मतलब जो, भेजता है, दिन, रैन मतलब रात, दिन रात जो भेजता है। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि देनहार मतलब दाता, देने वाला तो कोई और है, देने वाला तो कोई और है, ईश्वर है। भेजत सो दिन रैन, जो दिन रात क्या करता रहता है, भेजता रहता है, जो दिन रात देता रहता है। लोग भरम हम पे धरें, रहीम जी कहते हैं लेकिन लोग यह भ्रम करते हैं कि हम पे धरे, मतलब हम ही दाता हैं, हम ही देने वाले हैं, और इसीलिए याते मतलब इसीलिए, नीचे नैन, इसलिए वो हमारे समक्ष नैन नेत्रों को नीचा करके चलते हैं, या हमारे समक्ष नेत्रों को नीचा कर लेते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी यही कहना चाहते हैं कि दान सदैव विनम्रता के साथ ही दिया जाता है। इसका काव्य सौंदर्य अगला पॉइंट हमारा है, काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हम यहाँ पर देखेंगे कि भाषा है अवधि भाषा, शैली है दोहा पद शैली, और यहाँ पर न और ना काव्य पंक्ति के अंतिम वर्ण है, इसलिए उनमें समानता है, और इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार में अनुप्रास अलंकार लिखेंगे, और रस में हम लिखेंगे शांत रस, और विशेष में वही बात लिखेंगे कि ये नीति सूक्ति वाक्य हैं।